हेलो बच्चों, मेरा नाम है ओमवीर और मैं आपके लिए बताऊंगा आज त्रिकोणमिति के बारे में जो 10th लेवल तक की आती है। हम इस त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे कि ये इसका बेसिक और त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है तो बेसिक पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय जैसे कि नाम से पहचान रहे हैं हम, त्रिकोणमितीय। त्रि माने तीन, कोण माने कोण और मितीय माने भुजा। ठीक है, तो देखो, त्रि माने तीन, कोण माने थीटा मान लेते हैं, कोण तो जानते होंगे आप, और मितीय माने होता है भुजा। भुजा नाम से ही पहचान लेते हैं हम, त्रिकोणमितीय। त्रि माने तीन, कोण माने जैसे थीटा मान लेते हैं, और मितीय माने भुजा। अर्थात कहने की बात यह है, जिस वह आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजा होते हैं, वो आकृति किसकी होती है? ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजा होती हैं, तो आकृति किसकी होती है? वो होती है त्रिभुज आकृति। क्या होती है? त्रिभुज की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़ा जाता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में केवल हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो समकोण त्रिभुज अपनी क्या पहचान रखता है? तो पहचान क्या रखता है, तुम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले उसकी आकृति बनाते हैं, समकोण त्रिभुज होती कैसी है। ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक एल आकृति से बनती है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? एल आकृति, ये आकृति बन रही है। एक भुजा, दो भुजा, एक भुजा और दूसरी भुजा, यह कैसे? एल आकृति से। एल आकृति में क्या हम जानते हैं? एल जो बनता है, और एल के बीच में जो कोण बनता है, एल के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है समकोण। क्यों सा? समकोण। और समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं समकोण। तो ये क्या होता है? ऐसा। और इसकी आकृति कैसे होती है? यह वर्गाकार ले लेते हैं या आयताकार ले लेते हैं, ऐसी होती है। ठीक है, यह समकोण आकृति का एक तरह का पहचानने का तरीका होता है। एल आकृति की होती है, जिससे 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। ये जो कोने होते हैं इनको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। और शीर्ष हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए, बी और सी। ये शीर्ष हमारे ए, बी और सी। ठीक है, इसके बाद ये हमारी भुजा है। ठीक है, भुजा कैसे लेते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भुजा। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भुजा। तो बी सी, तो बी सी भुजा, ए सी भुजा, ए बी भुजा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये क्या? भुजा अपनी पहचान रखते हैं। भुजा अपनी अपनी पहचान रखते हैं। देखो कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर समकोण जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें यह क्या है कि एक कोण तो 90 डिग्री कोण बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जो दो कोण बचे होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, अर्थात न्यून कोण होते हैं। कोण भी तीन प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। जो समकोण होते हैं वो तो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री से जो कम कोण के होते हैं, 90 डिग्री से जो कम होते हैं वे होते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं अधिक कोण। तो देखो, ये समकोण और समकोण के जो बाद जो समकोण और दो जो कोण हैं, समकोण के अलावा दो जो कोण हैं वे होंगे न्यून कोण। क्या होते हैं? न्यून कोण, अर्थात 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण है तो ये भुजा होती है, अपनी पहचान रखती है। भुजा अपना नाम रखती है। क्या है? समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है वे अपनी पहचान रखती हैं। क्या पहचान रखती हैं? कि समकोण जो 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, हमेशा ध्यान रखना वो क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो देखो, कर्ण लिख देते हैं हम। कर्ण, कर्ण का पहला अक्षर क्या है? क। क्या है? क। तो क को क्या बनाते हैं? के से। कैसे? के से। इसके बाद
लंब और आधार क्या है? लंब और आधार। लंब आधार आपस में क्वेश्चन के हिसाब से या कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन हम आधार मान के चलेंगे। हम ये आधार मान के चलेंगे यहाँ पर। आधार, आधार का पहला अक्षर क्या है? आ, और आपका से बना ए से, और ये हम मान लेंगे लंब। लंब अर्थात एल। ठीक है, तीन भुजाएं हो गई समकोण त्रिभुज की, कर्ण, लंब, आधार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कर्ण, लंब जो आधार है, ये इसमें ये पहचान होती है, जो कर्ण होता है वो हमेशा 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसके बाद ये जो कर्ण, आधार और लंब है, ये अपने आप में संबंध बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं। उन्हीं अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। दो अनुपात, जैसे दो भुजा आपस में क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं, उनको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे ये लंब आधार, आधार कर्ण, कर्ण लंब। इसी प्रकार लंब कर्ण, कर्ण आधार और आधार लंब। इसी प्रकार हम छह बनते हैं। क्या बनते हैं? छह त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। और छह त्रिकोणमितीय अनुपात में एक सिंबल होते हैं जिन्हें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। यह क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बनते हैं? क्योंकि जो हमारी ये भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण, लंब, आधार, ये आपस में संबंध बनाती हैं। दो भुजाएं आपस में संबंध बनाती हैं। और इसी प्रकार जो तीनों भुजा होते हैं वे छह प्रकार के संबंध बनाते हैं। छह प्रकार के, और छह प्रकार के सिंबल से नाम, छह सिंबल हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा। अब साइन थीटा जो सिंबल है वो किस किस से बना हुआ है? किस किस भुजा से बना है? कर्ण से बना है, लंब से बना है, आधार से बना है। इससे इनको पहचानने के लिए हमको कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है कि लंब से बना है, कर्ण से बना है, आधार से बना है, साइन थीटा का संबंध किससे बना है, साइन थीटा का अनुपात किससे बना है। तो हम एक क्या लेके चलेंगे? ट्रिक लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? ट्रिक। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा त्रिकोणमिति लाल बटे कक्का। तो देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का मतलब समझ गए आप? एल है, ये है, एल है, के है और ए है। और ये जो छह प्रकार के जो ये लेटर हैं, ये लेटर इनसे क्या कर रहे हैं? इनसे मैच खा रहे हैं। यहाँ पर एल है, ये है और के है। लंब, आधार और कर्ण, यही दो दो बार लिखे हैं हमने। लंब, लंब, ये दो लंब दो बार लिखा है, आधार दो बार लिखा है, कर्ण दो बार लिखा है। क्योंकि ये ट्रिक एक तरह की ट्रिक है। और ट्रिक, तो इसमें ट्रिक है ना, ये तो याद करने की ट्रिक है। पहले हम लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा में हम कौन से दो भुजा लेंगे? कर्ण लेंगे, लंब लेंगे, आधार। तो देखो सबसे पहले लेंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख देंगे ऊपर, साइन थीटा। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा। सबसे पहले हम आपके लिए छह त्रिकोणमिति अनुपात लिख देते हैं यहाँ पर। देखो साइन थीटा। अब इसके बाद आया कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसके बाद आएगा टेन थीटा। टेन थीटा के बाद आएगा कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद आएगा सेक थीटा। क्या आएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा के बाद आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो छह लिखे हमने, क्या लिखने? छह। ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ये कितने? छह हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति कितने हमारे? छह। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपने जो भुजा होती है समकोण में, ये जो भुजा होती है दो भुजाओं से मिलकर एक संबंध बनाती है, अनुपात अनुपात बनाती है। इसी के आधार पर ये क्या सिंबल दिए हुए हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
और पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा कोस टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोस थीटा के आधार पर ही चलेगी। पूरी जो मैथ है इसमें आपको सेन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोस थीटा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपको मान दिए होंगे और आपको दो भुजा दी होंगी, एक भुजा आपको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे वो आपको आगे बताएंगे। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा में कौन कौन सा संबंध होता है। तो देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके ऊपर है, देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। तो साइन थीटा है, इसको दोबारा देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा लंब और कर्ड, ये क्या है लंब और कर्ड, लंब लंब कर्ड के कर्ड। तो साइन थीटा है वो लंब और कर्ड के ऊपर है। तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे लाल बटे कक्का से कि साइन थीटा का जो संबंध होता है वो होता है लंब और कर्ड में। क्या होता है, लंब और कर्ड में। लिखो यहाँ पर लंब, लंब को एल से कहते हैं, कर्ड के से। समझ में आई यहाँ पर बात। इसके बाद देखते हैं कोस थीटा, कोस थीटा किसके ऊपर है, आधार और कर्ड, आधार और कर्ड। अर्थात कोस थीटा का जो संबंध हो गया वो हो गया है आधार और कर्ड, मतलब आधार बटे कर्ड। इसे ऐसे लिखेंगे, कर्ड को कैसे लिखेंगे। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है। और त्रिकोणमिति में मान ने अपने क्या लिखे, तीनों के मान, तीनों के संबंध बताए, अनुपात बताए, साइन थीटा कोस टेन थीटा। लेकिन जो तीन होंगे, इसके अलावा हमारे कितने त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इनमें से हमने तीन को हमने लिख लिया है। जो तीन, इनके अलावा जो तीन होंगे वो इनके उल्टे होंगे। क्या होंगे, उल्टे। तो क्या होंगे, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, इससे से ये लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो इसे बोलेंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये बोलेंगे ये तो आए हमारे कैसे, ये तो ये आएंगे यूं, ठीक है, उल्टे चलेंगे ये तो ऊपर से नीचे आए हैं, साइन थीटा कोस टेन थीटा। लेकिन जो इसके जो विपरीत हैं, जो तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वे नीचे से ऊपर चलेंगे। नीचे से ऊपर मतलब आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो देखते हैं टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। क्या हो जाएगा, कोट, कोट थीटा। और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो चुके हैं। तो टेन का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। और सैन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका उल्टा टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम देखो यहाँ पर देखने की बात यह है कि देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसका उल्टा हो गया, साइन थीटा उल्टा हो गया है कोसेक थीटा का। कॉस थीटा उल्टा हो गया है सेक थीटा का। और टेन थीटा का उल्टा हो गया है कॉट थीटा। देख रहे हो यहाँ पर साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा कोसेक कोस का उल्टा, और क्या हो गया, और कौन सा बचा है यहाँ पर, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा। तो देखो कॉट, यहाँ पर कोट थीटा है वो किसका उल्टा है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार। तो कोट थीटा का उल्टा कर जाएगा आधार बटे लंब। इनका उल्टा कर देंगे। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। इसी प्रकार, इसी प्रकार सेक थीटा क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस थीटा का। किसका, कोस थीटा का। तो कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। क्या है, कोस थीटा का। तो सेक थीटा का जाएगा आधार बटे कर्ण है, तो कोस थीटा का कर्ण बटे आधार। इसका उल्टा कर दूं,
कर्ण बटे आधार। और लास्ट का बचा है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा होता है तो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये अपने हमने जो बताई है चीज़ कितनी बेसिक चीज़ है। इसमें आपको शुरू से बताइए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति के आप जानते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया जाता था? प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से ग्रहों की जो दूरी होती है उनकी दूरी ज्ञात की जा सकते हैं। तारों की दूरी ज्ञात करते थे हम पृथ्वी से प्राचीन काल में। लेकिन अब आजकल क्या है? आजकल वैज्ञानिक इंजीनियर जो होते हैं क्या करते हैं? इंजीनियर उपयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक क्या जो भौतिक विज्ञान उपयोग हो रहा है इसका। तो ये क्या त्रिकोणमिति लंबी लंबी ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए किया जाती है। जैसे हम नाप नहीं सकते उसको हम त्रिकोणमिति की ऊंचाई को हम ज्ञात करते हैं। तो दोबारा आपके लिए बताते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। बेसिक चीज से बताते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम से पहचान सकते हैं। त्रि माने तीन, कोण माने थीटा और मिति माने भुजा। ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण और तीन भुजा होती है वो कौन सी आकृति होती है? तो तीन कोण और तीन भुजा होती है वो आकृति होती है त्रिभुज की आकृति। और त्रिभुज हम जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है इसमें केवल समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री कोण। ये रहा 90 डिग्री का जो एल आकृति के रूप में होता है। उसके बाद 90 डिग्री दो कोण बचते हैं वे होते हैं न्यून कोण। क्योंकि कोण भी तीन प्रकार के होते हैं समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक ज्यादा कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ये कोण न्यून क्या है? समकोण। जो दो कोण बचे हैं उनको ये क्या है? न्यून कोण। तो ये न्यून कोण, ये न्यून कोण। और इसमें ध्यान रखने की बात है जो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। हमेशा ये कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। साइन थीटा मतलब ये क्या है? 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होगी। लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से लंब और आधार को हम बताएंगे। अगर कर्ण को क्वेश्चन में थीटा से सी पूछते हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ए सी मतलब एक कोण को पूछते हैं तो ये कहता है लंब। और जिस कोण को पूछेंगे वो हमारी सामने वाली भुजा होती है वो लंब हो जाएगी और जो आधार होगी वो आधार हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो लंब, कर्ण और आधार हैं ये आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध मतलब क्या है? ये अनुपात में होते हैं। अनुपात क्या होते हैं? अनुपात अर्थात दो भुजा आपस में अनुपात में लगते हैं और इन्हीं अनुपातों को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं अनुपातों को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आप देख सकते हैं लंब, आधार, कर्ण से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं। वो कैसे बने? एक ट्रिक है हमारी लाल बटे कक्का से। एल बटे के। एल बटे के का मतलब क्या? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या है? टेन थीटा। इनका उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉस थीटा। आधार बटे लंब सेक थीटा का उल्टा क्या है? कर्ण बटे आधार। और कोस थीटा का उल्टा क्या है? क्या है? साइन थीटा। और क्या कोस थीटा क्या बोले? कर्ण बटे लंब। तो आपस में ये उल्टे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बताया है साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा निशानी से बताए हैं। कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा। ये हमने संबंध हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको क्वेश्चन कराना सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो इसमें समकोण त्रिभुज में एक परिमेय चलती है। समकोण त्रिभुज में एक परिमेय चलती है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें। इसमें आपको दो भुजा देकर रखेंगे और एक भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एक भुजा। इसमें दो भुजा से लंब और कर्ण दे दी तो आधार निकालनी पड़ेगी। आधार और कर्ण दे दिया तो लंब निकालनी पड़ेगी। तो उन भुजाओं को कैसे निकालेंगे? उस भुजा को कैसे निकालेंगे? तो इसमें त्रिकोणमिति में अर्थात समकोण त्रिभुज में एक परिमेय चलती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? इसमें होती है लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात जो
90 डिग्री का कोण बना रही है लंब और आधार, उनका योग, उनके वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के कर्ण के वर्ग के योग बराबर होता है। ठीक है, ये आपके लिए बताना है, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो आपके लिए बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो, कर्ण का स्क्वायर जिसे के बोलते हैं बराबर होता है लंब का स्क्वायर जिसे एल बोलते हैं और आधार का स्क्वायर जिसे हम ये बोलते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या है, ये अपने आप एक तरह का समीकरण बना हुआ है। क्या है? समीकरण। समीकरण में क्या करते हैं, मान रखेंगे, दो का मान दिया होगा, एक का मान निकालना है। तो इसी प्रकार लंब आधार और कर्ण होते हैं आपस में पक्षांतर होते हैं। क्या होते हैं? पक्षांतर करने के साथ उनका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो लंब, लंब क्या, देखो कर्ण क्या है, कर्ण कर्ण वाली भुजा क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। तो ए सी लिखेंगे यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है इसमें? ए बी। क्या है? ए बी। तो ए बी क्या हो गया? लंब। तो ए बी का स्क्वायर प्लस, अब आधार में बी सी। क्या? बी सी आधार। तो बी सी मतलब बी सी का स्क्वायर। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर ये लिख दिए हुए हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब आधार और कर्ण। तो आपके लिए क्वेश्चन बताएंगे इसमें कि इसमें एक मान दिया होगा और दूसरा मान हमने निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ मान लो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख लो 5। कितना दिया हुआ है? 5। यहाँ दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6। चलो यहाँ मान लेते हैं 3। यहाँ दिया हुआ है 4। ये 3 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4। तो हमने कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4। तो देखो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? लंब जो आधार दिए हुए हैं उनका हम मान रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय और कर्ण का मान निकल जाएगा। तो देखो ए सी का मान निकालेंगे, ए सी का मान। तो ए सी का मान दिया नहीं है, कर्ण का मान दिया नहीं है, तो ए सी लिख दिया। ए बी का मान कितना? ए बी का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए सी का मान निकालना हमको। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। 16। अब देखो ए सी का मान निकालेंगे, 9 और 16 कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। 25 जो मान आया वो है ए सी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मान आया है 25। लेकिन हमको मान निकालना है खाली ए सी का मान। तो ए सी का मान निकालेंगे तो दोनों ओर क्या ले लेंगे? वर्गमूल। क्या ले लेंगे? वर्गमूल। दोनों ओर वर्गमूल, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसमें वर्ग करेंगे तो ए सी हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, और इसमें क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। और ए सी वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। तो ए सी का मान क्या आ गया? 5। ए सी का मान कितना आएगा? 5। इसी प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी भुजा दी हुई है, दो भुजा देख रहा रहेगा, एक भुजा हमको निकालनी है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। यहाँ तो हमने कर्ण पूछा, यहाँ लंबी कर्ण दिया होगा, लंब पूछ सकता है। अगर यहाँ 5 दिया होता, चलो यहाँ 5 दिया होता, कर्ण का मान 5, आधार का मान 4 है, और हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पर लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। लंब निकालना, आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो कर्ण का मान और
मतलब ए सी का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है और ये बी का मान निकालना है। और जिसका मान निकालते हैं हम उसको सेपरेट करते हैं, बराबर के एक तरफ करते हैं, अलग करते हैं। तो जैसे ही हम बी सी ए बी खाएं, ए बी, तो ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी का हम रखेंगे यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर, अब जैसे ही हम लंब का मान निकालते हैं तो आधार को कर्ण में से घटाते हैं, और आधार का मान निकालते हैं तो लंब को कर्ण में से घटाते हैं, और लंब का मान लगाते हैं तो कर्ण में से आधार घटाते हैं। तो ए सी का, इसको देखते हैं, कर्ण कितना ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, सॉरी, माइनस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, ए सी का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग प्लस माइनस, सॉरी माइनस होगा क्योंकि ये पक्षांतर हो गया, क्या है पक्षांतर, माइनस चलेंगे इसमें। और बी सी का मान, बी सी मतलब बी सी ये रेखा है, बी सी 4, ए बी का स्क्वायर बराबर 5, 25 होगा, 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, तो ए बी का मान बराबर 25 में 16 के कितने बचेंगे 9, कितने 9, और वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे इसका, तो क्या आएगा 3, तो लंब का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो ऐसे हम मान निकाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं ये माइनस कैसा है, यहाँ पर माइनस कैसा है, ये माइनस आया है कि जो हमने मान निकाला है किसका, लंब का, तो बी सी का हमने पक्षांतर कर दिया उधर की तरफ, ये बी सी का मान क्या इधर की तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये क्या है माइनस आ गया है, ये पक्षांतर करने पर माइनस आया, ठीक है। समझने की बात ये है, आप 10वीं में हो चुके हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं। तो माइनस कैसे हुआ है, तो इसी प्रकार हम बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। दो भुजा देकर आकेगा, एक भुजा हम निकालेंगे किससे, त्रिकोणमितीय अनुपात से। और आगे क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी आपको लिए वीडियो दी जाएगी, और कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या दोबारा से बता सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू।